नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजू कुमार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो इसमें अध्ययन किया जाता है पदार्थ को, और इस पदार्थ का वर्गीकरण को भी देखेंगे और अलग अलग टाइप में उसका क्या क्या परिवर्तन आता है उसको भी समझेंगे। तो रसायन विज्ञान इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ के गुण, संगठन, उसके संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों को अध्ययन किया जाता है। अब उसमें क्या क्या परिवर्तन, कैसा परिवर्तन होता है, इस सब को हम देखेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, ये एक सवाल बीपीएस से पिछली बार पूछा गया था कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। तो ये लेवाइसर महोदय को रसायन विज्ञान को जनक कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, लेवाइसियर, इनको कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। ठीक है, अब हम देखेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या है, ठीक है, तो जो स्थान को घेरता हो, द्रव्यमान होता हो और अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो, पदार्थ कहलाएगा। ये जितने भी चीज क्या है, पदार्थ कहलाएगा। जैसे जल, हवा, बालू, ये सब क्या है, पदार्थ है। और हमारे प्राचीन भारत में शुरू से ही ऐसा मान्यता रहा है कि प्रकृति का जो जितने भी वस्तुएं हैं वो सब 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। ये आप लोग अपने समाज में भी अपने बड़े बुजुर्ग से सुनते होंगे, और इस चीज को कहीं ना कहीं यूनानी और वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम अब देखेंगे पदार्थ। पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ जो है 2 प्रकार का हो, इसका 2 प्रकार का वर्गीकरण होगा। ठीक है, हम देखते हैं। पहला हो गया भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा हो जाएगा रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब ये जो भौतिक वर्गीकरण है ये भी अलग अलग टाइप के हैं, और रासायनिक वर्गीकरण जो है ये भी अलग अलग टाइप का है। ठीक है, अब देखिए भौतिक वर्गीकरण जो है, भौतिक वर्गीकरण में क्या है, भौतिक परिवर्तन में जो है 3 तरह का रूप लेता है। पहला आप लोग जानते होंगे, पहला हुआ ठोस। इसको हम आगे करके अलग अलग करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया ठोस, दूसरा द्रव्य, और तीसरा हो गया गैस। किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 3 अवस्था में हम देखते हैं भौतिक में, भौतिक परिवर्तन, भौतिक वर्गीकरण में, ठोस, द्रव्य और गैस। चलिए अब हम देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में जो है ये पहले 2 तरह का होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो हो जाएगा मिश्रण, एक हो जाएगा मिश्रण, दूसरा हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या है, शुद्ध पदार्थ। यानी रासायनिक वर्गीकरण जो है ये 2 तरह का, एक मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण भी 2 तरह का है और शुद्ध पदार्थ भी 2 तरह का, उसको हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मिश्रण में क्या क्या है। मिश्रण में एक हो जाएगा समांग मिश्रण और एक हो जाएगा विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और दूसरा हो जाएगा विषमांग मिश्रण। मिश्रण में हमने क्या देखा, समांग मिश्रण और दूसरा विषमांग मिश्रण। अब हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में भी जो है वो 2 तरह का होगा, एक तो होगा तत्व और दूसरा हो जाएगा यौगिक। अब शुद्ध पदार्थ को हम देख लेते हैं 2 जगह करके। इसको हमने क्या कहा था आपको, शुद्ध पदार्थ 2 तरह का, एक पहला हमने बताया था तत्व और दूसरा हमने बताया था यौगिक। देखिए यौगिक भी 2 प्रकार का है, अब उसको देख लीजिए। यौगिक भी 2 प्रकार का है।
आप लोग जरूर नाम सुने होंगे। एक हो गया कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब तत्व तो देखेंगे। तत्व तो भी दो प्रकार का, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं डिटेल। धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व, नाम आप जरूर सुने होंगे। दो प्रकार का हमने चर्चा किया था, एक हो जाएगा धात्विक तत्व और दूसरा हो जाएगा अधात्विक तत्व। धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा जो वर्गीकरण है ये पदार्थ का वर्गीकरण है। एक बार अब हम लोग इसको थोड़ा सा सरसरी निगाह से एक बार सबको देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हो गया पदार्थ। पदार्थ का कितना वर्गीकरण में बांटा गया? दो, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे। भौतिक अवस्था में क्या क्या होगा, तो किसी भी पदार्थ का जो भौतिक अवस्था होता है वो तीन होता है, ठोस, द्रव्य, गैस। भौतिक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, ये भी जो होता है एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण होता है, लेकिन इसको आगे भी फिर डिटेल है। जैसे कि मिश्रण भी दो तरह का हो जाएगा, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण विषमांग मिश्रण में क्या क्या डिफरेंट होगा उसको हम आगे वाले वीडियो आगे क्लास में उसको हम पूरा करेंगे। शुद्ध पदार्थ वो भी दो तरह का, एक तत्व और एक यौगिक। अब तत्व क्या है, यौगिक क्या है, इसको भी पूरा डिटेल करेंगे। और तत्व भी दो तरह का, धात्विक तत्व और धात्विक तत्व। यौगिक भी दो तरह का, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। हमने इसमें क्या देखा, हमने सारा का वर्गीकरण किया। अब इसमें क्या क्या डिटेल होगा, इसमें हम लोग जितने भी वर्गीकरण को अलग अलग करके देख रहे हैं, सारे डिटेल पर सारे टॉपिक हम अलग अलग क्लास में वीडियो बनाएंगे जो काफी बेहतर, और आप इसको अगर देखेंगे तो आपको पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इसी तरह का कंटेंट, इस तरह का वीडियो और ये कलेक्टिव चीज को अगर आप देखना चाहते हैं एक ही जगह पे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चैनल है, राजूस गोल। हाँ, हमने एक चीज बताना भूल गया फ्रेंड्स कि अगर आप इसी तरह की क्लास को देखना चाहते हैं, आगे सारा कंटेंट को पूरे डिटेल में अलग अलग टॉपिक पर देखना चाहते हैं और बिल्कुल साधारण भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। हाँ, जो साथी फेसबुक से देख रहे होंगे उनको सब्सक्राइब करने में दिक्कत आ रही होगी, तो वो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जा करके आप सर्च करेंगे राजूस गोल, है ना, राजूस गोल। अगर आप इसको सर्च करते हैं तो आपको हमारा चैनल आ जाएगा, और यहाँ पे जो है नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर में, उसको आप दबा के घंटी को क्लिक कर लीजिएगा, दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। साथ ही सभी साथी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि अपने फेसबुक वॉल से, व्हाट्सएप पे, अधिक से अधिक सोशल मीडिया पे इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं उनको तैयारी करने में मदद मिले और कम समय में एक ही जगह पे बेहतर कंटेंट मिले। ठीक है, चलिए आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आज की क्लास में हमने पदार्थ का वर्गीकरण देख रहे हैं, रासायनिक और भौतिक। तो अभी जो हम क्लियर करेंगे वो हम भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण को जो है आज की क्लास में हम लोग पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या आएंगे। इसमें हमने बताया था आपको ठोस, द्रव्य और गैस। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं ठोस को। ठोस क्या होता है, ठोस यानी सॉलिड, लिख लीजिए। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड। हम लोग देख रहे हैं ठोस यानी सॉलिड। अब ये है क्या, इसको हम कैसे परखेंगे, तो किसी भी पदार्थ का वो भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, ठोस का होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लेते हैं। पदार्थ का वो भौतिक अवस्था, हम इसको शॉर्ट में सीधे लिख देते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। क्या हो, दोनों निश्चित हो।
निश्चित हो, ठोस कहलाएगा। ठोस कहलाता है, लिख लीजिए। तो हम लोगों ने ठोस में क्या देखा, इसका आकार और इसका आयतन दोनों निश्चित है, इसका मतलब यह ठोस है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे लकड़ी हो गया, छड़ हो गया, या लोहा का कोई सामान आप देख लीजिए, है ना। तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और इसका छड़ का जो है लकड़ी हुआ, और उसका जो आयतन है वो निश्चित है। तो इसका भौतिक वर्गीकरण का पहला जो टॉपिक था ठोस, वो क्लियर हो गया। और दूसरा अब हम देखें, उसके बाद क्या था दूसरा, उसके बाद था द्रव्य। अब देखिए द्रव्य क्या है। तो द्रव्य को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, है ना। यानी कि द्रव्य को आप एक चीज देखेंगे, उसका आयतन तो बिल्कुल निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 10 लीटर पानी है, अब उस 10 लीटर पानी को अगर आप या तो 10 लीटर के डब्बे में रख सकते हैं, या नहीं तो 1 लीटर के डब्बे 10 डब्बे में आप उसको रख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 लीटर पानी को या तो एक ही डब्बे में रख सकते हैं जो 10 लीटर का डब्बा हो, और नहीं तो प्रत्येक 1 लीटर के डब्बे में रख के 10 डब्बे में उसको हम रख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन उसका आयतन निश्चित है। हाँ, 10 लीटर चाहिए तो चाहिए, 10 लीटर का जो डब्बा है तो चाहिए, नहीं तो 10 डब्बा 1-1 लीटर का चाहिए, लेकिन उसका आयतन निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित है, क्योंकि ये तो बड़ा डब्बा में भी रह सकता है या छोटा छोटा लीटर का जो डब्बा उसमें भी रह सकता है। उसको भी हम लिखे द्रव का नोट कर लीजिए, जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, और आयतन निश्चित हो, द्रव्य कहलाएगा। कहलाएगा या कहलाता है। चलिए इसको उदाहरण को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, उदाहरण जैसे जल हुआ, जितने भी जैसे जल हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, ये सब क्या है, ये सब द्रव्य है। लिख लीजिए, उदाहरण में लिख लीजिए, जैसे पानी, तेल या दूध, अल्कोहल, ये सब क्या है, ये सब द्रव्य है, और इसका आयतन निश्चित है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्लियर। तो इसका जो तीसरा जो इसका अवस्था है वो है गैस। अब हम गैस को देख लेते हैं। अब देखिए गैस में क्या होगा कि गैस जो है, इसमें आप जो ध्यान देंगे कि इसको हम गैस किसको कहेंगे, तो हम गैस कहेंगे किसी भी पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए हवा, ऑक्सीजन, इसमें आयतन और इसका जो है आकार निश्चित नहीं है, दोनों अनिश्चित है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसका आकार और आयतन अनिश्चित हो। अनिश्चित हो क्या है, गैस। गैस कहना है, गैस है, ठीक है। तो ये हमने उदाहरण में बता दिया था आपको, ऑक्सीजन या हवा लिख लेते हैं अभी उदाहरण में, इससे समझने में आपको सुविधा होगा। ऑक्सीजन और हवा। गैस में जो एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि गैस में क्या होता है, उसमें पृष्ठ नहीं होता है। जिस तरह से पानी में, जल में पृष्ठ होता है, उस तरह से इसमें पृष्ठ नहीं होता है। और गैस क्या करता है, काफी तेजी से विसरण करता है, ये फैल जाता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि गैस में क्या होता है कि गैस में पृष्ठ नहीं होता और ये काफी तेजी से विसरण करता है, इसीलिए इसको कंप्रेस भी किया जा सकता है। इसको ध्यान रखना, ठीक है।
अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट भी हम कर सकते हैं कि गैस में जो है ना तेज में विसरण होता है, तो गैस का पृष्ठ नहीं होता है, नोट कर लीजिए, पृष्ठ नहीं होता है, ये काफी तेजी में विसरण करता है, काफी तेजी में विसरण करता है, इसलिए इसको कंप्रेस किया जा सकता है, संपंडित किया जाता है, जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो आज भौतिक वर्गीकरण का जो इसका जो 3 अवस्था है, ठोस, द्रव्य, गैस, इस तीनों अवस्था को हमने बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में और बिल्कुल डिटेल हमने बताने का प्रयास किया, क्योंकि पढ़ना भी इस तरह से जो रटना ना पड़े। तो हमने इस तरह से बता दिया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सही से देखा होगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तीनों में अंतर करने में आपको कोई दिक्कत होता होगा। हाँ, एक से हम आपसे एक चीज और अपील करेंगे, अगर आप लोगों को इससे एक भी चीज सीखने को मिलता है, अगर अच्छा लगता है, तो आप हमें जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का वीडियो बेहतर से बेहतर लाने में हमें प्रेरणा मिलता है, हमें काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी दबा पे और पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे ठोस द्रव्य गैस में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, और वो इस तरह का क्लास है जो आपको और मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इसका जो अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, वो बदलता कैसे है। तो किसी भी पदार्थ को उसके दाब और उसके ताप में बदलाव करके उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। आप लकड़ी को अगर ज्यादा ताप देंगे तो वो जल जाएगा, वो अवस्था उसका चेंज नहीं होगा। पत्थर को कितना भी हम ताप दे दें, कितना भी दाब दे, तो वो क्या होगा, वो गैस या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, या द्रव में वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें कुछ अपवाद भी है, उसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट भी कर लीजिए कि किसी भी पदार्थ को, है ना, किसी भी पदार्थ को उसके ताप और दाब में परिवर्तन करके, लिख लीजिए, उसके ताप और दाब में, उसके ताप और दाब में परिवर्तन करके उसके अवस्था को बदला जा सकता है। ठीक है, उसके अवस्था को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी, अपवाद को हम यहाँ नोट कर, जैसे इसमें अपवाद भी, अपवाद को आप देख लीजिए। अपवाद हम यहाँ अपवाद में लिख दे रहे हैं, लकड़ी, इसमें ताप और दाब देंगे तो भी इसका अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। पत्थर, पत्थर, ठीक है। अपवाद को जो हमने देखा, इसमें क्या है, लकड़ी, पत्थर, तो ये हमेशा जो है ठोस अवस्था में ही रहते हैं, इसका अवस्था नहीं बदलता है। ठीक है, और एक चीज आप इसमें एक नोट कर लीजिए जो आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। जल तीनों अवस्था में रहता है। जल तीनों अवस्था में रहता है, पता ही होगा सब लोग को कि जैसे जल अगर जम के बर्फ हो गया तो क्या उसका अवस्था कैसा हो गया, ठोस हो गया। लेकिन जब वही बर्फ अगर पिघल जाता है तो वो क्या हो गया, द्रव्य हो गया। लेकिन उसी द्रव्य को, उसी जल को अगर हम पानी को उबाल देते हैं तो क्या होता है, वो गैस बन के उड़ जाता है हवा में। तो यानी क्या है कि जल जो है 3 अवस्था में रह सकता है। अगर इस तरह का सवाल अगर पूछे एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पदार्थ है
जो तीनों अवस्था में रह सकता है तो वो है एकमात्र जल। ठीक है, आप ये भी देख लीजिए, पदार्थ जो परिवर्तन होता है इसका जो सौम्य होता है, देख लीजिए आप, जैसे कि हो गया, ये हो गया ठोस। पदार्थ का जो परिवर्तन होता है इसका जो सौम्य होता है, इसका क्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहले ठोस रहेगा। अगर ठोस को ठोस को बदलाव करेंगे तो ये चला जाएगा द्रव्य में। फिर द्रव्य को अगर हम ताप और दाब को बढ़ाते हैं तो ये जो बदल के आएगा तो ये आएगा गैस में। गैस में उदाहरण के लिए आप नोट कर लीजिए, इसमें जो उदाहरण के लिए नोट होगा ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जल, है ना। यानी जल अगर आप ठोस है तो उसको जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो द्रव बन जाएगा, फिर जब उसको टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गैस बन जाएगा, है ना। तो ये इसका क्या है, क्रम है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। और पदार्थ कौन है, एकमात्र जल। इसको आप ध्यान रखिए। जो लोग हमारे चैनल को नया पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल को विजिट करिएगा, राजूस गोल करके, है ना, राजूस गोल। आप चैनल को यूट्यूब, हमारा चैनल है राजूस गोल, अगर आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिलेगा। इसमें हमने क्या किया, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में हमने 75 अंक का जो जीएस है उसका अलग बनाया है, और 75 अंक का जो डीएलएड है उसका भी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उसको जरूर जाके सारा प्लेलिस्ट को आप विजिट कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगा आपको तैयारी में, और प्रधान शिक्षक का जो आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसको सीधा, जैसे कि हमने बताया आपको ठोस, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ है कि ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो वो द्रव नहीं बन के सीधा गैस बन जाता है ना। उसको भी चलिए नोट कर लेते हैं। उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि जो, जैसे हमने जल को क्या किया, जल अगर ठोस बर्फ था तो उसको टेम्परेचर दिए तो वो क्या हो गया, द्रव्य हो गया। फिर द्रव्य को अगर ज्यादा टेम्परेचर दिए तो वो क्या हो जाएगा, गैस। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसको अगर ठोस अवस्था में ही द्रव नहीं बन के सीधा गैस बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। चलिए नोट कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ पदार्थ ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होता है। गैस में परिवर्तित, लिख लीजिए, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। लिख लीजिए, ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या क्या आएगा, इसको उदाहरण आप नोट कर लीजिए। इसका उदाहरण इसमें आ जाएगा, जैसे कपूर, आयोडीन। अवस्था को परिवर्तन करेंगे कपूर आयोडीन को तो ये सीधा ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कपूर को अवस्था को बदलने में किस विधि से बदला जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि से। ठीक है, आयोडीन को पूछ दिया तो भी ऊर्ध्वपातन विधि से, क्योंकि वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोगों ने पदार्थ का 3 अवस्था को देखा, ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ का जो चौथा अवस्था है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और पदार्थ का 5वां अवस्था भी है, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, है ना। उसको भी नोट कर लीजिए, चौथा अवस्था लिख लीजिए, पदार्थ का अवस्था प्लाज्मा। ठीक है, और इसका 5वां अवस्था आप लिख लीजिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट है, इसका 3 अवस्था, भौतिक अवस्था की जो हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग भौतिक वर्गीकरण के तहत जो है भौतिक अवस्था जो इसका 3 था, ठोस, द्रव्य, गैस, इसको हमने पूरे क्लियर कट में पढ़ाई किया और बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में इसको हमने बताने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा यकीन है कि आप सब लोग इसको बेहतर समझ गए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे वो हम अब रासायनिक वर्गीकरण का लाएंगे, और उसको भी इसी तरह से बिल्कुल डिफाइन करके हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिलता है दोस्त, अगर एक भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर एक लाइक कीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अधिक से अधिक साथी को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे आप अपने फेसबुक वॉल से इसको शेयर कीजिए,
ताकि हमारा जो मिशन है कि पूरे बिहार के शिक्षक साथी तक पहुंचना और उनको प्रधान शिक्षक का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो हमसे बन पड़े थोड़ा सा बिल्कुल ही सही, लेकिन उसको हम भी थोड़ा सहयोग करें। तो इस सहयोग में हम चाहेंगे कि आप भी इसमें हमारा सहभागी बने और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाए कॉल पे क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास रासायनिक वर्गीकरण को देखना ना भूले।